मैनचेस्टर यूनाइटेड 2 लिवरपूल 1। और बिलाखिर 10-11 साल बाद एनफील्ड में हम लिवरपूल को हराने में कामयाब हो गए। लास्ट टाइम जब हम जीते थे तो लुई वैन गाल हमारा मैनेजर था, उसके बाद हम मैनेजर्स पे मैनेजर्स चेंज किए, बिलाखिर रूबिन एमोरिम की क़यादत में हमने लिवरपूल को एनफील्ड में 2-1 से हराया। एम्ब्योमो ने दूसरे ही मिनट में गोल दागा, गैक्पो ने 78 मिनट में आके इक्वलाइज किया, देन मैगवायर का एक हेडर आया जिसकी वजह से हमने ये 2-1 से मैच जीता। पॉइंट्स से 3 पॉइंट्स हारे और 3 पॉइंट्स जीते, और टेबल पे हम 9th पॉइंट पे आ गए हैं। आई थिंक 2 पॉइंट्स हैं और 15वें पे बोर्नमथ है। सो वी आर कीपिंग अ क्लोज आई ऑन टॉप 4। सो ये चीज़ हम देखेंगे भाई। मैच के ऊपर एनालाइज करना है, हमारा काम है मैच के ऊपर एक फेयर एनालिसिस देना, एक फेयर परफॉर्मेंस रिव्यू करना, और क्या ये एक लकी विन थी, और अगर ये लकी विन थी तो ये हमें हमें दोबारा हर्ट कर सकती है अगले वाले गेमों में। तो यहाँ पे पोजीशन देखें और एक्सपेक्टेड गोल्स देखें, शॉट्स देखें, शॉट्स ऑन टारगेट देखें, तो लिवरपूल के पास बेटर थे, नो डाउट। ये 2 हाफ्स की गेम थी। फर्स्ट हाफ में यूनाइटेड ने थोड़ा कंट्रोल किया, लेकिन यूनाइटेड की स्टार्टिंग लाइनअप थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक थी मेरे ख्याल में। मेसन माउंट को यहाँ पे स्टार्ट देना बनता नहीं था। अगर आपने मेसन माउंट को खिलाना ही खिलाना था तो आपने कूनिया को नहीं खिलाना था, क्योंकि फर्स्ट हाफ में विदाउट अ टारगेट मैन वी वर नॉट दैट इफेक्टिव। और एक चीज़ आप माइंड में रखेंगे, कूनिया की जो एबिलिटीज़ हैं नंबर 10 खेलने की इस सिस्टम में, ही इज़ फार अहेड देन मेसन माउंट। मेसन माउंट के पास एक चीज़ है, प्रेसिंग और रनिंग, उसके अलावा फुटबॉलिंग एबिलिटीज़ उसके पास नहीं है। वो ड्रिबल करना नहीं है, वो सेपरेशन क्रिएट नहीं करता, और वो टेक ऑन्स नहीं करता, तो ये सारी चीज़ें उसके पास नहीं है, और जो कि ज़रूरी है नंबर 10 के लिए इस सिस्टम में। सो आई थिंक कुनिया को और शशको को यहाँ पे स्टार्ट देना चाहिए था। और दूसरी चीज़, बाकी हमारे पास कुछ अवेलेबिलिटी नहीं है विंग बैक्स के ऊपर, जिसकी वजह से हमें डेगो डेलो को खिलाना पड़ता है। तो ये एक चेंज थी फर्स्ट हाफ में। सेकंड हाफ में आपने देखा कि जब, उसके अलावा एक फैसला और कर सकता था कि सेकंड हाफ में जब गेम हमारी तरफ से जा रही थी, ब्रूनो पोजीशन में पोजीशन लूज कर रहा था, और ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ब्रूनो फर्नांडिस सीएम नहीं है, उसके पास वो डिसिप्लिन नहीं है, वो एथिक्स नहीं है सीएम खेलने के लिए। तो इसको थोड़ा सा जल्दी बाहर निकाल के आप कोबी मैनू को निकाल डाल सकते थे। कोबी होता मिडफील्ड में और देन कुनिया होता, ना कोबी बॉल लूज करता है ना कुनिया बॉल लूज करता है, डिस्पाइट कि आपने अमाद डियालो को बाहर निकालना पड़ा बिकॉज ऑफ ही वाज ऑन द येलो कार्ड। सो ये एक दो चेंजेस मेरे ख्याल में कर सकता था तो गेम बेटर तरीके से मैनेज हो सकती थी। इतनी हार्ड वॉच हमारे लिए नहीं थी, जो कि बाद में बन गई थी। गैकपो ने इक्वलाइज किया, गैकपो ने इक्वलाइज करने के बाद फिर हैरी मैग्वायर ने हेडर मारा, हैरी मैग्वायर गोटेड हेडर आया जिसकी वजह से 3 पॉइंट्स आए। प्लेयर्स के ऊपर बात करें तो कुनिया फर्स्ट हाफ में एवरेज था, सेकंड हाफ में ही वाज फैंटास्टिक, ही वाज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। और कुनिया की यही यूएसपी है कि भाई वो बॉल ड्राइव करता है, वो ड्रिबल करता है, वो टेक ऑन्स करता है। सो सेकंड हाफ में जब आगे स्ट्राइकर था तो कुनिया जो है फ्री रोल में पीछे आ रहा था, जब पीछे आके बॉल लेके निकलता है तो कुनिया गेम पे इम्पैक्ट डालता है, और यही उसका रोल है सिस्टम में। और ये सिस्टम सेकंड हाफ में ये रोल इसने बहुत अच्छी तरीके से निभाया। फर्स्ट हाफ में वो ज़्यादातर आगे था, माउंट जो है वो पीछे खेल रहा था, इंटरचेंज कर रहे थे कभी कभार। सो आई वॉज नॉट लाइकिंग एट ऑल, दे वर कैंसलिंग ईच अदर। सो आई होप कि यहाँ से ये सीखे और नेक्स्ट मैच के लिए एक सिलेक्शन फर्स्ट 11 स्टेबल करे। माउंट एवरेज खेला, माउंट के ऊपर मैंने आपको बता दिया कि जब इसका गोल और एसिस्ट नहीं आएगा तो इसकी गेम बहुत एवरेज लगेगी, बिकॉज ही कैन नॉट क्रिएट, ही इज़ नॉट अ क्रिएटर, ही इज़ नॉट अ ड्रिबलर, ही मतलब इसके पास वो एबिलिटीज़ नहीं है जो एक नंबर 10 की होती हैं। और 3-4-2-1 में खास करके हाफ स्पेस में आपको जो नंबर 10 चाहिए। सो माउंट के ऊपर आपको देखना है कि आपको स्टार्टिंग लाइनअप आपको फिक्स करनी पड़ेगी। स्टार्टिंग लाइनअप में कभी गलती करोगे तो कभी कभी आप लकी रह जाओगे और विन मिल जाएगी, लेकिन मोर देन ऑफन आप एक्सपोज हो गए। अमाद डियालो आज बहुत अच्छा खेला, आज टेकॉन्स भी किए अमाद डियालो ने, आज असिस्ट भी निकाला अमाद डियालो ने, बट एक येलो कार्ड ले गया जिसकी वजह से इसको अर्ली सब्सटीट्यूट करना पड़ा।
जिसकी वजह से इसको अर्ली सब्स्टिट्यूट करना पड़ा एंड ड्रिबल्स किए और मतलब ड्रिबलिंग फॉर द स्टेक ऑफ ड्रिबलिंग नहीं कर रहा था। सो जहाँ इसको अपॉर्चुनिटी मिलती थी वहाँ टेक ऑन करता था। दैट इज़ अ वेरी प्लस पॉइंट। और दूसरे विंग पे आई डोंट लाइक द परफॉर्मेंस ऑफ डिएगो डेलो भाई। आई डोंट नो व्हाई एंड हाउ ही इज स्टार्टिंग। आई थिंक के डिएगो डेलो से बेटर ऑप्शन यू कुड गो विद डोरगू, पट्रिक डोरगू। और अगर आपको ऑपोजिट फुटर्स चाहिए विंग बैक पे देन यू कैन स्वैप द प्लेसेस ऑफ अमाड डियालो एंड पट्रिक डोरगू। दिस कुड मेक सेंस एज वेल। ब्रूनो फर्नांडिस, you could see there his ranking, his rating, exceptional rating, but still I believe कि मेरे पास आपके पास बेंच पे कोबी मैनू है जो कि एक सेंट्रल मिडफील्डर है। ही नोज द गेम, he knows the basics of the game, he knows the basics of how to play as a CM. Bruno does not. Sometimes it will work, sometimes it won't. So first half में ये वर्क किया, second half में it didn't work. So I think इसको थोड़ा सा प्रोएक्टिव होके यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस कर लेनी चाहिए थी और ये चेंजेस कर लेता तो आई थिंक वी कुड हैव मैनेज द गेम बेटर। और मेरा यही पे अभी भी ये एक मानना है कि आपको कोबी मैनू के ऊपर ब्रूनो फर्नांडिस को एज अ CM नहीं खिलाना चाहिए। सो ब्रूनो को अगर खिलाना है तो आपने 10 पे खिलाना है, नहीं तो आप बेंच कर सकते हैं। कैसेमीरो भी आज ठीक खिला है, नो कंप्लेंट्स फ्रॉम कैसेमीरो। 60-70 मिनट्स के बाद उस 60 मिनट्स के तक उसकी टांगें जवाब दे देती हैं। और वहाँ पे एक काउंटर रोकने के लिए उसने बहुत इंपॉर्टेंट टैकल मारा। वहाँ पे अगर उगाटे होता तो वो टैकल ना मारता। वो जो टैकल उसने किया, वो जो फाउल उसने किया, वो एक एक्सपीरियंस प्लेयर की निशानी थी। वो एक एक्सपीरियंस प्लेयर की निशानी थी क्योंकि वहाँ पे दोनों विंग बैक्स और जो कवरिंग 10 था वो आउट ऑफ पोजीशन से, तो अगर वो फाउल ना करते तो दे वर थ्रू ऑन गोल। सो ये थोड़ा बेटर आई थिंक। यहाँ पे सेंटर बैक्स में डिलीट मैगवायर दोनों को खिलाने से, डिलीट थोड़ा सा एग्रेसिव डिफेंडर है, डिफेंडिंग में हेल्प मिलती है, बट दोनों को खिलाने से बिल्डअप में प्रॉब्लम होती है। अगेन शॉ जो है ही वाज ओके एंड आई एम होपिंग दैट लिजेंड्रो मार्टिनेज कैन मेक द कमबैक एज सून एज पॉसिबल। अगर लिजेंड्रो आता है देन यू कुड प्ले लिजेंड्रो इन प्लेस ऑफ शॉ एंड देन you could play Shaw in place of Delo. So that would be awesome. बाकी सैनी लेमन्स एक्सेप्शनल कीपर, 1v1 इसाक का सेव किया। अगेन हाईली टॉप रेटेड परफॉर्मेंस, अगेन मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द मैच इन हिज कंसेक्टिव गेम। 5 गोल, 5 सेव्स किए इसने, कंसीडर्ड 1 गोल एंड आई थिंक वो गोल भी अवॉइडेबल था। वो बिल्डअप में थोड़ा सा लेथार्जिक सा परफॉर्मेंस थी यूनाइटेड प्लेयर्स की, जिसकी वजह से गोल गाया गया। और उस गोल में इसका जो है कोई लेना देना नहीं दिया। इसके पास 2.25 का XG ऑन टारगेट फेस किया, 1.25 का गोल्स प्रिवेंटेड किया और वेरी वेरी बिग सेव 1v1 जाके सेव किया इस जनरल इसाकू की 007 की। सो ये है हमारे मैच का रिव्यू। निचोड़ ये है कि लाइनअप थोड़ी सी बेटर करनी है और गोइंग फॉरवर्ड आपने फर्स्ट 11 खिलानी है और बैलेंस्ड 11 खिलानी है। बाकी ब्रूनो फर्नांडिस के रोल के ऊपर आपको एक दफ़ा और देखना पड़ेगा कि कोबी को अगर खिलाना है तो कोबी को खिला सकते हैं, क्योंकि कोबी की ऐसा प्लेयर है जो बॉल लूज़ नहीं करता और मिडफील्ड में आपको ऐसे प्लेयर की ज़रूरत होती है। अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। खुदा हाफिज़।